क्रीमिया ब्रिज अटैक पर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आ गया, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। रूसी पाप के दो सबसे बड़े प्रतीक हमने इस हमले में ढहा दिए हैं। मॉस्कोवा और क्रिच ब्रिज को बर्बाद कर दिया गया है। यह बड़ा बयान, अब तक का सबसे बड़ा बयान। मतलब एक तरफ हमले की जिम्मेदारी लेना और यह बताना कि जो दो ब्रिज रूस के द्वारा क्रीमिया को जोड़ने के लिए बनवाए गए थे, यह पाप की निशानी थी और उस पाप की निशानी को प्रेसिडेंट पुतिन के जन्मदिन के दिन उस शाम को तोड़कर एक बड़ा तोहफा दिया गया है। और रूसी रक्षा मंत्रालय के जरिए यह बयान सामने आया है। रूस पाप के दो सबसे बड़े प्रतीक हमने ढहा दिए हैं। मॉस्कोवा। विपिन, ये ट्वीट पढ़िए और इस ट्वीट में कहे गए लहजे को समझिए। मनीष से इस बारे में बात करेंगे। मनीष, the guided missile cruiser Moskova and the Kerch Bridge, the two notorious symbols of Russian power in Ukrainian Crimea have gone down. What next in line, Ruskies? मतलब यहाँ खुली चुनौती, ये कहते हुए अब आगे क्या करोगे? हमने तो ध्वस्त कर दिए ऐसे वीक पॉइंट को तुम्हारे टारगेट किया जो तुम्हारे सबसे करीबी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इससे बड़ा हमला फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। इसके बाद तो बस यही बचा है कि यूक्रेन सीधे मॉस्को पर हमला करे, क्योंकि इस क्रीमिया ब्रिज की अपनी आप में एक बड़ी महत्ता है। 2014 में क्रीमिया के विलय होने के बाद रूस ने पूरी दुनिया को यह अपनी ताकत का एहसास कराया था कि देखिए, हम जब चाहे अपना विस्तारवाद कर सकते हैं, हम अपनी सीमा को रीडिफाइन कर सकते हैं। और उसी के तहत क्रीमिया का विलय हुआ था। और उसके बाद वो बड़ा ब्रिज बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि केवल कम्युनिकेशन नेटवर्क उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद था कि पुतिन अपनी ताकत दिखाए, रूस अपना वर्चस्व दिखाए। मनीष, मेरा सवाल इससे आगे का है। आपने कहा कि ये अकेले यूक्रेन के बस की बात तो है नहीं कि क्रीमिया में ब्रिज में इतना बड़ा धमाका कर दिया हो। जाहिर है मदद अमेरिका और पश्चिमी देशों की हो सकती है। क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक ठोस जवाब देने की तैयारी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वैसे तो रूस ने जवाब दिया जब यूक्रेन के 4 राज्यों को अपने में विलय कर लिया। वो अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ है, ये निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन को सीधे चुनौती है। और पुतिन पर अब इतना बड़ा दबाव होगा कि उसके बाद रूस की तरफ से हॉस्टाइल एक्शन के तौर पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इसका ऐलान कर चुके हैं। देखिए, इस वक्त जब TV9 भारतवर्ष की टीम क्रेमलिन के पास मौजूद है, उस जगह जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन है, उस जगह जहां पर लगातार प्रेसिडेंट पुतिन और उनके सलाहकारों के बीच मीटिंग चल रही है। जब से उन्हें ये खबर आई है कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ है, तब से लगातार मीटिंग चल रही है। और उन मीटिंग के दरमियान ये फैसला लिया गया है कि इसकी एक एक बात की जांच हो, क्योंकि जांच इस बात की भी होनी चाहिए। देखिए, मैं क्रीमिया में मौजूद था और जिस तरीके से क्रीमिया ब्लैक सी के पास स्थित एक ऐसा आइलैंड है जहां पर रूस की मर्जी के बगैर कोई नहीं पहुंच सकता है। लेकिन तो सवाल मनीष ये है, सवाल ये है कि अब इस कार्रवाई के बाद प्रेसिडेंट पुतिन क्या करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। और आप जान रहे हैं कि यूक्रेन की इस कार्रवाई के बाद पुतिन बौखलाए हुए हैं। तमाम तरह के एडवाइजरी, इन्वेस्टिगेशन, सबके आदेश दिए गए हैं। आपका एक्सपीरियंस वहां पर क्या कहता है? जो ऑफिशियल्स है, जो सोर्सेस है, वो क्लेम क्या कर रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई? क्योंकि जवाब तो जरूर देंगे पुतिन, लेकिन वो जवाब किस और कैसे स्वरूप में होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। बिल्कुल। देखिए, अपने 70वें जन्मदिन मनाने के अगले दिन ऐसा समय आएगा, मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इसकी कल्पना की होगी। देखिए, पहले जब मॉस्को शिप डूबा था, तभी लगातार रूस बहुत ह्यूमिलिएट हुआ। उसके बाद यूक्रेन की सेना बढ़त बना रही थी, रूस की सेना पीछे हट रही थी। उसको लेकर मॉस्को में, क्रेमलिन में और पूरे रूस में बहुत चर्चा थी। और अचानक आज क्रीमिया ब्रिज पर इस तरह का हमला होना, इसके बाद पुतिन का क्या जवाब होगा, तो मैं कह सकता हूं कि इसके बाद तो बस महाविनाश ही बचा है। क्योंकि अब इसके बाद आसार बहुत अच्छे मुझे नहीं दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन पर और रूस की सेना पर यह दबाव होगा कि वो अपने लोगों के लिए, रूस की यही सवाल आम लोगों से जुड़ा मेरा मनीष आपसे, क्या एडवाइजरीज आम लोगों को इस पूरे इलाके में रहने वाले, क्योंकि जहां रूस का ये सैन्य बेस है, उस जगह तक यूक्रेन की ये पहुंचने की कोशिश किस तरीके से मुश्किलें बढ़ा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए एक बात और मैं जोड़ दूं, इसका सीधे सीधे भारत से भी एक कनेक्शन है। भारत से कनेक्शन ये है कि क्रीमिया में बहुत भारी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे, जब मैं क्रीमिया में गया था मैंने उनसे मुलाकात की थी और क्रीमिया मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुरक्षित जगह लगा था। बल्कि क्रीमिया के गवर्नर ने मुझे कहा भी था कि आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर किसी भी भारतीय छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। आज की तारीख में जब TV9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख रहे होंगे, खास करके वो परिवार जिनके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये चिंता की बात होगी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चाहे भारत के दूतावास हो या भारत की सरकार हो, वो भी इस मामले में भारतीय छात्रों का हालचाल लेने की कोशिश करेगी।